हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है परिवहन। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना देरी किए। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल्स, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जीवों को, लोगों को या फिर उनके सामान को पहुंचाना ही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज it enables trades among peoples, which is essential for the development civilization. ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ज़रूरी ट्रेड चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है लोगों के बीच, और ज़रूरी है किसी भी सभ्यता के, सिविलाइजेशन होता है सभ्यता के विकास के लिए, ये ज़रूरी है। डेवलपमेंट का मतलब है विकास और सिविलाइजेशन है सभ्यता। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन। द मोड्स थ्रू विच वी ट्रैवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जिन संसाधनों के द्वारा हम यात्रा करते हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के संसाधन। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स: लैंड, वाटर, एयर। जो मुख्य 3 भागों में बांटा गया है इन ट्रांसपोर्टेशन के संसाधनों को। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, भूमिगत जो संसाधन होते हैं परिवहन के वो। The means or mode of transportation that functions on the land are categorized under the land transportation। वो संसाधन जो क्या करते हैं, भूमिगत, जो भूमि पर रहकर ही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, परिवहन करते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। कार, ट्रक्स, बाइक्स, स्कूटर्स, बसेस, ये सारे क्या हैं? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्टेशन। सारे जो है ज़मीन पे जो चलने वाले परिवहन ये संसाधन हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। दीज व्हीकल्स मूव ऑन व्हील आर कैन गो अराउंड एनीवेयर ऑन द लैंड। ये क्या है? मूव करते हैं किस पे? पहियों पे, व्हीकल्स पे, जो कि क्या अपने इस लैंड पे कहीं भी आ जा सकते हैं। दिस कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव। इनकी लागत क्या होती है? प्रभावी लागत के होते हैं इनकी कैटेगरीज। दिस कैटेगरीज ट्रांसपोर्टेशन इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। प्रत्येक दिन इसको यूज किया जाता है हमारे द्वारा, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, मतलब इनकी लागत अच्छी लगती है, इनकी लागत लगती है। लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू रेलवेज एंड रोडवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी आगे डिवाइड किया गया है रेलवे और रोडवेज में। जैसे रेलवे इंक्लूड द मोड ऑफ ट्रैवलिंग दैट रन ऑन ट्रैक्स, आई ट्रेन्स। रेलवेज में जैसे ट्रेन है जो ट्रैक पे चलती हैं। द ट्रेन्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल। जो है परिवहन का तीव्र संसाधन है ट्रेन। दे आर फास्टर देन द रोडवेज। रोडवेज से क्या है, ये फास्ट चलती हैं। इन दीज मतलब रोड जो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन का फास्ट कौन सा है संसाधन? तेज़ी से चलने वाला संसाधन है ट्रेन या रेलवेज। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1853। 1853 में जो है भारत की प्रथम जो ट्रेन है उसको ब्रिटिश लोगों के द्वारा क्या किया गया, चलाया गया। द ट्रेन ट्रेवल अक्रॉस almost every country, all the major cities, towns and other regions. They have all connected network। जहाँ जहाँ भी इनके नेटवर्क हैं सभी सिटीज़ वगैरह में ट्रेन जाती थी। नाउ डेज वेरियस फास्ट ट्रेन्स हैव बीन स्टार्टेड। और आजकल के दिनों में बहुत ही फास्ट ट्रेन स्टार्ट हो गई हैं। द ट्रेन्स हैव गुड फैसिलिटी ऑफ फूड एंड ब्रेवेज। भोजन जो ट्रेन होती हैं इनमें अच्छी फैसिलिटी होती है भोजन की, ब्रेवेज पेय पदार्थों की, कंफर्ट आराम की व्यवस्था होती है, और मेडिकेशंस होते हैं, दवाइयाँ एटसेट्रा, इन सभी की क्या होती है, अच्छी सुविधाएं होती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। इंडियन रेलवे इज़ द बिगेस्ट रेलवे सिस्टम ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है इंडिया रेलवे, भारतीय जो रेलवे है वो। एंड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, और जो विश्व का है वो 4थे नंबर पे अपना रेलवे सिस्टम आता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट डे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे हमारा रोडवेज बच गया है और उसके नेक्स्ट भी करेंगे।
तब तक के लिए आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड आपको रफ नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, बाय बच्चों।